हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे ब्रह्मचर्य के खंडित होने के क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, किन किन परिस्थितियों में हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होने का संदेह रहता है, खतरा रहता है, डर रहता है। उसी क्रम में हमारा यह वीडियो प्रकाशित हो रहा है। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रह्मचर्य खंडित होने का जो कई साधकों के द्वारा हमारे पास जानकारी आई है, जो साधक हमारे मार्गदर्शन में साधना कर रहे थे पूर्व में, उनमें से कुछ साधकों के द्वारा यह जानकारी हमारे पास आई कि स्वप्न में कोई स्त्री कई बार जब वो साधना करके लेट जाते तो उनके साथ में आकर के समागम करती और उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता। तो ऐसी स्थिति में साधक बड़े परेशान हो जाते हैं, और जब ये होना शुरू होता है तो फिर ऐसी अवस्था में आप कोई भी साधना संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी साधना आप करते हैं, वास्तव में इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य का पालन हर हाल में, हर स्थिति में करना होता है। क्योंकि हमारा जो मुख्य आधार होता है साधना में सफलता प्राप्त करने का, आधार वह हमारा ब्रह्मचर्य ही रहता है। शक्तियाँ हमारे ब्रह्मचर्य के अनुसार ही हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो ये समझ पाती हैं कि इस साधक के अंदर कितना संयम है, हमारे प्रति यह कितना समर्पित है। क्योंकि आज के समय में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, उनको अंतर्मुखी बनाना बड़ा ही दुष्कर कार्य, बड़ा ही जटिल कार्य होता है। लेकिन यदि जो भी साधक एक बार इस चीज को समझ लेते हैं तो फिर उन्हें बाद में कोई कठिनाई नहीं होती है, फिर वो बड़े ही आसानी से ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं कि आपको आजीवन धारण करना है, लेकिन जिस दिन से आप साधना प्रारंभ करते हैं उस दिन से, उसके 2 दिन पहले से, और साधना जिस दिन आपकी पूर्ण होती है उसके 2 दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य का धारण करना अनिवार्य होता है। और जो हमने बताया कि साधकों के साथ में ये घटनाएं होती हैं, तो ये घटना अगर आपके साथ में एक बार हो जाती है साधना काल में, साधना प्रारंभ होने पर, करने पर, उसके बाद में आप उसको संभाल ले रहे हो, तब तो ठीक है। तब तो ये कह सकते हो कि हाँ, आप दिव्य शक्ति आपकी सामर्थ्य की और आपके धैर्य की, आपके अंतर्मुखता की परीक्षा ले रही है। लेकिन अगर यह क्रिया आपके साथ में बार बार होता है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कि आपकी जो साधना है, आप उस साधना को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, कुछ अपवित्रता आपके साधना में हो जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तामसिक कोई शक्ति, जो निम्न स्तर की शक्तियां होती हैं, चूँकि रात्रि वेला में जो पिशाचनी होती हैं, चुड़ैल होती हैं, टकनी होती हैं, इनका भी बाहुल्य होता है, इनका भी समय होता है अर्धरात्रि के बाद और 3:30 बजे तक।
तो ऐसी स्थिति में वो भी आकर्षित हो सकते हैं, वो भी आकर के आपका भोग हवन इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर आप साधना को गलत तरीके से करते हो, उसमें त्रुटि करते हो, कुछ अपवित्रता अगर साधना में रह जाती है, तो ऐसी अवस्था में उस साधना के यज्ञ भाग को, ऊर्जा को, जाप ऊर्जा को अन्य जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो ग्रहण कर सकती हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग नकारात्मक शक्तियों का कोई साधना वगैरह ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, तो इन्हें भी तो भूख लगती है, तो इसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। वो बार बार जब आने लगती है तो साधक के प्रति वो आकर्षित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना घटती है। दूसरा, अगर साधक के कुल में कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें कि वहाँ पे कोई स्त्री या महिला का अकाल मृत्यु हुआ है, तब ऐसी अवस्था में ये चीज़ होती है। धन्यवाद।